हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों के सामने प्रश्न बैंक 2023-24 का यानी 2024 का प्रश्न बैंक वो भी आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत का देखो कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं, चाहे आपकी वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे आपकी वो त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आपके जो प्रश्न पत्र बनते हैं, पेपर बनते हैं, वो अधिकांशतः प्रश्न बैंक से ही बनते हैं। क्योंकि प्रश्न बैंक में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो आपके जो प्रश्न पत्र रहते हैं, पेपर रहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो आप लोग सर मैम भी कहते हैं कि प्रश्न बैंक से पढ़ो, क्योंकि प्रश्न बैंक एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का एक प्रश्न बैंक रहता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग सामने 2024 का प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं का संस्कृत का संपूर्ण हल कराने वाला हूँ। ठीक, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा का होगा, लेकिन 1 घंटे में आपकी कक्षा 9वीं के संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे आंसर सहित बताए जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, और मैं आपको ये भी बताऊंगा, पहले हम लोग इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे। ठीक, ब्लूप्रिंट देखेंगे, ब्लूप्रिंट के आधार पर हम इसका पूरा प्रश्न बैंक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक खुशखबरी दे दूं, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा बेटा, जो आपके वार्षिक परीक्षा में पेपर होंगे, उन पेपर का मैं संपूर्ण सोल्यूशन बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। ठीक, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। साथ ही पूरे प्रश्न बैंक का संपूर्ण सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। मैंने हिंदी का बता भी दिया था, अगर हिंदी का नहीं देखा वीडियो ने तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हिंदी की वीडियो की, तो उसे भी देख लेना। पहले आप लोग संस्कृत का पूरा वीडियो देख लें, फिर आप लोग हिंदी का देख लेना। अगर देख ली तो अच्छी बात, नहीं देखे तो मैंने बता दिया। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं, फिर इसके बाद इसका संपूर्ण सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आपकी अंक योजना जारी कर दी गई, यानी ब्लूप्रिंट जारी कर दी गया है, क्योंकि इसी के आधार पर ये आपका पेपर बनता है। ठीक, तो आपको बता दिया जाए, आपका पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का, जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। कक्षा 9वीं विषय संस्कृत, जैसे आप लोग देख सकते हो, सत्र 2023-24 का। ठीक, तो कोई फेक भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए पहले। तो आपके जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो शब्द रूपाणी अव्यय होते हैं वो 4 + 2 यानी 6 नंबर के आने हैं। जो आपके धातु उपसर्ग भी 6 नंबर के आने हैं, और समास संधि यानी आपके 6 नंबर के, और यहाँ पर एक पद उत्तर भी आपके 6 नंबर में आना है। और वहाँ पर जो विशेषण विशेष विलोम जी आपके 6 नंबर में आने हैं। 10 नंबर में आपके प्रश्न उत्तर आना है, और 2 नंबर भी आपके प्रश्न रहेंगे, जो 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न रहेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए जो 2 नंबर के हैं, जो आधे नंबर में दिए गए हैं। ठीक, चलिए फिर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके निबंध की, और यहाँ पर मैं आपकी बात करता हूँ कि आवेदन पत्र की। तो देखो आपके सामने कुछ यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो 3-3 नंबर के जे भी रहेंगे। और यहाँ पर 4 नंबर में आपका एक गद्यांश आना है, और 4 नंबर में आपका आनी है एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं आवेदन पत्र। ठीक, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ 4 नंबर में आपका निबंध भी आना है। तो इस प्रकार से टोटल मिला के पूर्णांक आपको 75 नंबर का होने वाला है। तो पेपर काफ़ी ज़्यादा सरल आने वाला हूँ, और सरल आने वाला है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी मैं आप लोग सामने यहाँ पर पूरे विकल्प, रिक्त स्थान, संपूर्ण सोल्यूशन, सही जोड़ी, एक वाक्य अनुत्तर, पूरे संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ताकि आप लोग प्रॉब्लम हो और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर एक जानकारी वो दे दूँ, जो आपके बचपन में प्रश्न रहेंगे वो आपके मतलब 6 नंबर के रहने, सही विकल्प, रिक्त स्थान भी 6 नंबर के आने, 7 6 नंबर की, सही जोड़ी भी 6 नंबर की, और एक वाक्य में उत्तर। मतलब जी 5 एक प्रश्न के बाद 1 से लेकर 5 तक 6 नंबर के आने हैं। 30 नंबर के टोटल रहेंगे, बाकी 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के ये प्रश्न आने हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारे पेपर में क्या आना है, इस प्रकार से आपको बता दिया है। अब चलिए हम लोग इनके पहले हम देखेंगे सही विकल्प, फिर आप लोगों के सामने रिक्त स्थान, फिर 7, इस प्रकार क्रमानुसार पूरे उत्तर सहित देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न बैंक इकाई 1 है। ठीक, तो कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक इकाई 1। ठीक, स्टूडेंट आप लोग ये मत समझना कि ये आप तो ये आपकी शिक्षा मंडल द्वारा ही आपकी जारी कर दी गई है, क्योंकि ये टाइपिंग नहीं हुई तो उन लोगों ने इसे पेज पर लग कर ही दे दिया है। ठीक, चलिए आप लोग इसको पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला आप लोग सामने ये जैसे पहला क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने, हसन इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब कि हसन में पदे कौन सा प्रत्यय अस्ति है। तो इसमें बेटा आप लोग सामने दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा शरत। तीसरा लिखा है पठिता इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठिता इसमें पदे प्रत्यय अस्ति में क्या है, तो इसमें दूसरे का हो जाएगा कित्वा, क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा कित्वा। तीसरा लिखा है बिहार इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब इस बिहार में पदे प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा लेप, क्या हो जाएगा लेप, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा लिखा है पातुम इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो चौथे में हो जाएगा बेटा तुमन, हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुमन, यानी चौथा सही आंसर है।
5वां लिखा है बाला इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, 5 में है बाला, तो बाला में हो जाएगा टाप, क्या हो जाएगा टाप, यानी ऑप्शन पहला वाला सही है। 6वां लिखा है गतमान इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, जो 6वें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर कित्तवतु, क्या हो जाएगा कित्तवतु, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने 7 की ओर। तो 7 नंबर है आप लोग सामने यहाँ पर प्रिय पुत्र असित इतमस पदे विशेषण अस्ति, यानी प्रिय पुत्र में असित कौन सा विशेषण है, तो 7 में हो जाएगा प्रिय, क्या हो जाएगा प्रिय, यानी ऑप्शन सही है। 8वां लिखा है मध्यमा मध्या अड़गुली इतमस पदे विशेषण पदस्ति, तो 8वें का हो जाएगा आपके सामने मध्या, क्या हो जाएगा मध्यमा, यानी पहला ऑप्शन सही है। 9वां लिखा है सीता पतिव्रता पत्नी असित इतमस वाक्य विशेषण पदस्ति, तो यहाँ पर 8वें का 9वां, तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर गतिव्रता, क्या हो जाएगा पतिव्रता, नहीं दूसरा ऑप्शन सही है। 10वां लिखा है चसुषी भस्करे तथो इतमस पदे विशेषण अस्ति, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा चसुषी, क्या ये आपका पहला वाला सही आंसर है। दूसरा लिखा है मति मान्य शोभान इतमस पदे विशेषण पदस्ति, तो 11वें में हो जाएगा आप लोग सामने मति मानियम, क्या हो जाएगा मति मानियम, नहीं दूसरा वाला सही आंसर है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से 12वां हो गया, हाँ, तो हम देखते हैं 12वां लिखा है रूपम प्रसिद्ध इतमस पदे विशेषण नहीं अस्ति, तो 12वें का हो जाएगा रूपम, क्या है रूपम, ये वाला सही है। 13 लिखा जी मूतवाहन दान वीर राजा शीत इसमें पदे वाक्य विशेषण पदस्ति, तो इसमें कौन सा वाक्य विशेषण हो जाएगा जी मूत वाहन, ये आपका सही आंसर है। 14 लिखा है हितिश भी मित्रम इतमस शब्दे विशेषण पदस्ति, तो 14वें का हो जाएगा मंत्री भी, क्या हो जाएगा मंत्री भी, यानी तीसरा वाला सही आंसर है। 15वां लिखा है अहम दीर्घम कथाम पठानी इसमें वाक्य विशेषण पदस्ति, तो इसमें विशेष क्या है, तो 15वें का हो जाएगा दीर्घम, यानी दूसरा वाला सही आंसर है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने 15 आप लोग सामने ये पूरे आपके मतलब पूरे जो संस्कृत किताब में 15 ही विकल्प जो विकल्प मिले, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर सीख लेना। साथ ही मैं आपको ये PDF भी देने वाला हूँ, वो PDF किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो आपको कोई घबराने के मेरा आंसर बता दिया है, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, आप लोग टेंशन लेने एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, चलिए हम लोग रिक्त स्थान भी करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग सामने इकाई 2 में आप लोग सामने है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया उन्हीं के लिए ऑफर है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा पेपर होंगे वो आपको दिलवा दिए जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, वो भी आपके हल से करवा दिए जाएंगे। ठीक, चलिए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा है धेनु इतमस पर्यापद अस्ति, यानी धेनु में कौन सा पर्यापद है, तो धेनु हो जाएगा गाँव, क्या हो जाएगा गवाह, ये वाला सही आंसर है। दूसरा लिखा है रवि इतमस पर्यापद अस्ति, तो रवि में क्या हो जाएगा, तो रवि में हो जाएगा निशा, क्या हो जाएगा निशा। तीसरा लिखा है विमुच्य इतमस पर्यापद अस्ति, तो तीसरा का हो जाएगा परित्याज है, क्या हो जाएगा परित्याज है, ये वाला सही है। चौथा लिखा है इंद्र इतमस पर्यापद अस्ति, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर शक्र, क्या हो जाएगा शक्र। 5वां लिखा है शरीर इतमस पर्यापद अस्ति, तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने गात्र, क्या हो जाएगा गात्र, ये वाला सही आंसर है। 6वां लिखा है भानु इतमस पर्यापद अस्ति, यानी भानु का पर्यायवाची क्या होगा, तो भानु का हो जाएगा सूर्य। ठीक, अगला वन इतमस पर्यायवाची, तो मतलब कि पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब कि पर्यायवाची, तो वन का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो हो जाएगा कानम, यानी काननम, ये सही आंसर है। 8वां लगा है विजय इतमस विलोम पदस्ति, विजय का विलोम क्या होता है, विलोम माने होता है उल्टा, तो विलोम विजय का उल्टा होगा पराजय। ठीक, विजय का पराजय। उपकार का विलोम उपकार इतमस विलोम पदस्ति, तो उपकार का क्या होगा, तो उपकार होगा का अपकार, ये वाला सही आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग 9वां हो गया अपना, 10वां देखते हैं। 10वां है अंधकार इतमस विलोम पदस्ति, तो 10वें का है अंधकार वाला, तो 10 का हो जाएगा आप लोग सामने प्रकाश, क्या हो जाएगा प्रकाश, ये वाला सही आंसर है। 11 लिखा है आचार कम अनुशास्ति, तो 11वें का हो जाएगा आप लोग सामने अंतर्वासी नीति, मतलब कि ये आपका सही आंसर है। 12वां देखते हैं स्वजना कुलभ्रंति, तो 12वें का हो जाएगा आप लोग सामने हृदय, क्या हो जाएगा हृदय वाला, ये सही आंसर है। 13वां देखते हैं, 13वां लिखा है लोह तुला पाठ अस्ति, तो 13वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने पच्चरात्रम, ये वाला सही आंसर है। ठीक स्टूडेंट। 14 है बड़ी कहते पुत्र नाम किम, तो 14वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर जीव धीनु, ये वाला। और 15वां है का प्रिय अपी ब्याज सजन, तो इसमें हो जाएगा दृष्ट, ये वाला। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 15 मैंने आपके सामने रिक्त स्थान भी दिए, तो ये 15 आपके जो संस्कृत किताब है उनमें से वेरी मोस्ट छांट के दिए हैं। इन्हीं 15 को अगर आप लोग रट लेते हैं तो आप समझो इनमें से आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिक्त स्थान फंसे जाएंगे। ठीक,
तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थान की पूरी मैंने कंप्लीट करा दी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप लोग सामने यहाँ पर इकाई 3 देखते हैं, जिसमें हम लोग सामने यहाँ पर कुछ यहाँ पर मतलब कि सही जोड़ी मिलाएंगे। ठीक, तो चलिए इकाई 3 भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने आ गई इकाई 3, जिसमें हम लोग युग मिलन करेंगे। मतलब कि युग मिलन कहलाती है आपकी क्या सही जोड़ियाँ। और सही जोड़ियाँ हम जैसे या उपसर्ग संग या पर्यायवाची इन सबको दी गई है। ठीक, तो इन सभी की हम लोग सही जोड़ी मिलाएंगे। किस प्रकार से मिलाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर हम मिलाएंगे, आप लोग सामने मिलवाएंगे साथ ही। जैसे कि आप लोग सामने लिखा पहला है आपका रामस, क्या है रामस। तो रामस कैसे है, तो षष्ठी एक वचन में है। तो अब लोग षष्ठी एक वचन कहाँ पर है, ए है, तो इससे मिला देंगे। दूसरा है फलानम, तो फलानम का मिलाओगे षष्ठी बहुवचन से, मतलब ये इसका मिलाओगे आप लोग फलानम का मिलाओगे षष्ठी इस वाले से, ठीक, दूसरे वाले का। ठीक, तीसरा लताए, तो लताए का मिलाओगे आप लोग चतुर्थी एक वचनम, तो चतुर्थी एक वचन लताए का जे है। ठीक, काव्यो, काव्यो का मिलाओगे आप लोग सप्ती एक वचनम। ठीक, सप्ती एक काव्य लताए का हो गया अपना, काव्य का हो जाएगा सप्ती एक वचन, तो एक जे है सप्ती एक वचन जे है सामने। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों सामने हो जाएंगे। भानुना, तो भानुना को मिलाओगे तृतीया एक वचनम, तो इससे भानुना को मिलाओगे भानुना का इससे। ठीक, फिर सुपत्रम छठवां, सुपत्रम को मिलाओगे सु से, सुपत्रम को मिलाओगे सु से, इसमें क्या उपसर्ग है सु। ठीक, अनुगच्छे मतलब सातवां, सो सातवें मिलाओगे आप अनु से, अनुच्छे में अनु है क्या उपसर्ग। ठीक, नदी, तो नदी का पर्यायवाची हम मिला दें तो नदी क्या है, तो द्वितीय बहुवचनम है, तो इसका मिलाओगे नदी का मिलाओगे किससे इससे। ठीक, फिर उपक्रोति, मतलब उपक्रोति का मिलाओगे लोग किससे उप से, इसमें क्या उप जुड़ा ना, तो उपक्रोति का हो जाए उप, मतलब कि नौवे का हो जाएगा इससे। 10वां है प्रत्यागच्छन्ति, तो 10वें का हो जाएगा प्रत्यागच्छन्ति का प्रीति, क्या हो जाएगा तृतीय। ठीक, शत्रुवादोद्देश्य मतलब 11वें का मिलाओगे आदेश से, किससे आदेश से, तो आदेश कहाँ है जी है जी। ठीक, अब 12वां, तो 12वां है अलुकणंत, अलुकणंत को लागू उपता से, किससे उपता जी है। और सुपणित है 13वां, 13वां का मिलाओगे आप लोग किससे पदम, मतलब कि पदम कहाँ पे है, तो जे है फिर 13वें का पदम जे। ठीक, और 14 है बाघ प्लस ईस, तो 14वें का बक संहिता, क्या हो जाए संहिता। और या 12 लगा हो जाएगा संप्रदाय। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ी मैंने आपके सामने करा दी है, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक, चलिए हम बढ़ते काय को, अब आप लोग सामने यहाँ पर एक वाक्य उत्तर लिखा। ठीक, चलिए हम लोग को इकाई 4 भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने इकाई 4, जिसमें हम लोग एक वाक्य उत्तर करेंगे, जिससे आपके प्रश्न रहेंगे धातु रूपाणी से और संधि एक वचनम से रहेंगे। तो हम इनके उत्तर आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से कराएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, पूरे लिख के दिखाएंगे बाकायदा, तो पढ़ के भी दिखाएंगे लिख के दिखाएंगे। पहला लगा आप लोग सामने पठ धातु लटकरा उत्तरम पुरुष एक वचनम रूप किम अस्ति, तो पहले में लोग आपका बदी से अति, क्या लोग ऐसे लिखना है बदी से अति, मतलब कि ये एक वाक्य है, मतलब कि इनमें आप लोग इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाता है। ठीक, पूरा भी नहीं लिखेंगे तो इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाता है। ठीक, चलिए आप लोग लिखते जाइए। दूसरा आप लोग सामने बद धातु लेटर का मध्यम पुरुष रूप के मस्ती, तो इसका रूप के मस्ती का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे बदत, क्या हो जाएगा बा दा ते बदत। ठीक, दद का होना बदत। तीसरा लगा आप लोग सामने गम धातु लटका प्रथम पुरुष एक वचनम के मस्ती, तो तीसरा हो जाएगा आप लोग सामने हो जाएगा गच्छत, क्या गच्छेत। ठीक, गच्छेत। चौथा लगा आप लोग सामने हस धातु लटकर उत्तम पुरुष बुद्धि वचनम लिखत, तो चौथे का हो जाएगा हसाओ, क्या हो जाएगा हा बरसा ओ हसाओ। ठीक, चलिए 5वां है आस धातु विधि लटकर मध्य पुरुष एक वचनम रूप अस्ति, तो 5वें हो जाएगा भय भवे। ठीक, 6वां देखिए, 6वां लिखा है राम धावती इतमस वाक्य का धातु अस्ति, तो 6वें हो जाएगा धाव धातु, क्या हुए धाव धातु। ठीक, 7वां देखते हम गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो 7वें हो जाएगा गम धातु, गम धातु गम धातु। ठीक, 8वां देखते हैं, 8वां लगेगा अघ्यमापी अड़ात गच्छमी वाक्य किम अस्ति, तो 8वें वाला हुआ अपी
8वें का हो जाएगा पी। 9वां है विधात विधात माता एवं अस्मिन वाक्य अव्यय पद किम। तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने ईव, ईव, ठीक। 8वां हो गया अपना, 8वें का पी और 9वें का हो जाएगा ई, ठीक। 10वां देखते हैं। तो 10वें में 1 मिनट में स्टूडेंट, तो यहाँ पर है 10वां। तो 10वां लिखते हैं, 10वां है बालके अधुनाना पठती इतमस वाक्य अव्यय पद किम। तो 10वें का हो जाएगा आप लोग सामने अधुनाना, अधुनाना, अधुना, ठीक, अधुना। 11वां लगा आप लोग जाना धनम बिना जीवनम कृथा भवंती स्मृत वाक्य उत्तवस्ती। तो 11वें का हो जाएगा आप लोग सामने बिना वृद्धा, बिना बिना वृद्धा, ठीक। 11वां। 12वां देखते 12वां है अथ रामायण कथा आरभ इतमस वाक्य पद अस्ति। तो 12वें का हो जाएगा अथ, अथ, ठीक। 13वां लिखा है द्वय अव्यय पद लिखत। तो 13वां का हो जाएगा सहसा, सहसा, ठीक, और इथापि, याधापि, इथापि, ठीक। चलिए 14वां देखते 14 है लोका हलम माँ कुम इतमस वाक्य अव्यय पद अस्ति। तो 14 में हो जाएगा माँ, माँ। 15वां है गज सने सने चलती वाक्य कदा अस्ति। तो इसमें हो जाएगा सने सने, सने सने, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर, जिसे हम बोलते हैं आम्र और ना, ठीक। सत्य को बोलते हैं हम आम्र और असत्य को बोलते हैं ना। चलिए हम लोग सत्य असत्य भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने इकाई 5 जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इकाई 5 में आप लोग सामने है यहाँ पर आम्र और ना, मतलब कि सत्य असत्य, ठीक। चलिए किस प्रकार से करेंगे सत्य, चलिए वो है आपके सामने कारण वाले। जैसे कि आम मीन्स मैंने बता दी, पहले ही बता दिया सत्य होता है और ना मीन्स होता है असत, ठीक। पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर नास्ति इतमस पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो ये हो जाएगा ना मीन्स असत, ठीक, इसमें लोगोगे ना। दूसरा लगा है दीर्घ संधि उदाहरण मनोहर अस्ति है, तो मतलब कि ये हो जाएगा ना, दूसरा भी ना। तीसरा है सुरेश एड़ संधि उदाहरण अस्ति, तो तीसरा भी हो जाएगा ना, ठीक। चौथा लगा सदो वृद्धि संधि उदाहरण बढ़ते थे, तो चौथे में हो जाएगा आम्र, चौथे में हो जाएगा आम, ठीक। 5वां लगा है तत्लीन तोतलालीन अस्ति। तो 5वें का भी हो जाएगा क्या ना, 5वें में लिखोगे ना, ठीक। 6वां लगा है महा प्लस औषधि महौषधि अस्ति। तो 6वें का हो जाएगा आम्र, 6वें में क्या हो जाएगा आम्र, ठीक। 7वां लिखा है मनहा प्लस हरा विषक संधि अस्ति। तो 7वें का हो जाएगा आम्र, 7वें में क्या हो जाएगा आम्र, ठीक। चलिए 8वां देखते 8वां लगा अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास अस्ति। तो 8वें हो जाएगा, 8वें का हो जाएगा आम्र, ठीक। 9वां लगा है राग पुरुष इति पदे संदिग्ध समास अस्ति। तो 9वें का हो जाएगा ना, दूसरे का ना। 10वां है शक्तिम अत्यंत क्रम अव्ययभाव समास अस्ति। तो 10वें हो जाएगा आम्र, ठीक। 11वां लगा है पीतम अमरस यस्सा पीतम्बर अस्ति। तो 11वें का हो जाएगा ना, 11वें का ना। इसी प्रकार से आगे भया पुरुषा में 12वां। तो 12वां लगा है प्राणी च पदों से ऐसा मनहरि अपरिता पादम अस्ति। तो 12वें का हो जाएगा आम्र, ठीक। 13वां लगा है समास षड भवती। तो 13 में हो गया आम, मतलब कि समास 6 होते हैं तो आम होते हैं। 14 है घन श्याम इति पदे कर्मधारय समास बलवते। तो ये हो जाएगा आम्र, आम्र सत्य। और 15वां समुद्र पदे अव्ययभाव समास अस्ति। तो 15वां में भी हो जाएगा आम्र, मतलब कि सत्र। तो इस प्रकार से आप लोग सामने स्टूडेंट मैंने पूरे आपके संस्कृत को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सत्य सत्य वो मैंने छाट के आपके सामने बता दिया है, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर प्रेसिज्ञान इकाई 6 जिसमें आप लोग सामने प्रश्न दिए गए हैं, उन हम संस्कृत भाषा में उनके उत्तर लिखने हैं। चलिए हम लोग उनके आंसर भी लिखते हैं, ठीक। चलिए तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने आ गए हैं इकाई 6, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनको हम संस्कृत भाषा में लिखते हैं, ठीक। तो चलिए हम किस प्रकार संस्कृत भाषा में लिखेंगे वो आपके सामने वहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, बाकायदा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल ही आपको बात। पहले लगे आप लोग सामने कवि का समुद्री। तो इसका लोग आप लोग कभी पूरा लिखे ना बेटा, इनको तो आप लोग पूरे लिखेंगे क्योंकि इनके नंबर 2 2 3 3 में आएंगे, ठीक। इसको आप लोग इस प्रकार से लिखना है कभी, कभी का के जगह पे लिख देना आपको वाणी, क्या लिख दोगे वाणी, और बच्चियों को तो लिख दोगे
संबोधती थी। मैंने इस प्रकार से पूरा लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पूरा ही लिखना है। ठीक, चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है सड़क का काम आखादत। तो इसको आप लोग लिखोगे सड़क का ताड़ू लान। क्या लोगे? काम की जगह पर लिख देना आपको ताड़ू लान। ठीक, ये लिख देना है और बाकी ज्यों का तो लिख देंगे। ठीक, चलिए तीसरा लगा है जी मुत वाहन कस पुत असीत। तो तीसरा लगा जी मुत वाहन, जी मुत केतु। क्या लिख देना? इस कस की जगह पर लिख देना आपको, कस की जगह पर आपको लिख देना है जी मुत केतु। क्या लोग? केतु ये जोड़ देना, बाकी ज्यों का तो लिख दोगे। फिर इसके बाद लोगोगे पुत असीत। ठीक, ये ज्यों का तो जोड़ देना। ठीक, चलिए चौथा लगा है के मधु संग्रह ब्याह अभ्रम। तो चौथे में लिखोगे, चौथे में लिखना आपको के जगह पे दो आगे जोड़ देना। क्या? के जगह में लिखना आपको मधुकारा। क्या लिखोगे? मधु बड़का बड़ा मधुकारा। बस वो सेम टू सेम जियों को तो उतार देना जी। ठीक, इस प्रकार से पूरा उतार देंगे। ठीक, पीछे का पांचवा लगा है पुरुष सिखती तो की करोती। तो यहाँ पर पांचवें अलग हो गए पुरुष सिखतामी किम के। अब किम के जगह पर लिखना आपको क्या? सेतु निर्माणम। क्या लोगे? सेतु निर्माणम। ठीक, ये ले जोड़ देना। ठीक, पांचवें। छठवां लगा है विस्तृत क्षीण की दृश्यतम अस्ति। तो छठवें में ज्यों को तो लिखना है, वो लिखना है विस्तृत क्षीण की दृश्य में लिखना है आपको, विस्तृत की जगह पर लिखना है आपको क्षीण अक्षीण। तो यहाँ पर लिखना है की दृश्य की जगह पर लिखना आपको अक्षीण, अक्षीण ये लिख देना। ठीक बेटा, चलिए सातवां देखते हैं। सातवां है कि बीड़ा निदान इत्युतु प्रत्यति। तो की जगह पे सातवें में है नवीना। बस की जगह पे, की दशा की जगह पे लिखना वो नवीना। क्या? नाबीना ये लिख देना। बाकी चीज़ों को तो आ जाओगे बीड़ा से यहाँ तो पूरा लिख देना। ठीक, चलिए आठवां देखते हैं। आठवां है प्रकृति के साम संरक्षण रहते थे। तो आठवां है तो अब लिखना है प्रकृति प्राणान। क्या लोगे? तो यहाँ पर केस यहाँ पर लिख, इस यहाँ पर जोड़ना आपको प्राण ना, प्राण ना ये लिख के पूरा जीव को तो जोड़ देंगे। ठीक, चलिए नौवां है मार्ग भ्रंत संध्या कुत अस्ति। तो मार्ग भ्रंत नौवीं हो जाएगा मार्ग भ्रंत संध्या कुत की जगह पे लिखना आपको यहाँ पर ग्रहम ये जोड़ लेना। ठीक, तो नौवां हो जाएगा। 10वां है बाल कदा किड़ंतु अभिषेक। तो 10वें का हो जाएगा बाल कदा के जोड़ना आपको, कदा की जगह पे लिख देना आपको पाठशाला। क्या लोगे? पाठशाला। इसी में लोगे पाठशाला के बाद आगे लिखोगे आपको गमन बेलायाम। क्या लोगे? गमन गगम लागो ना, गमन बेलायम। इस प्रकार से ये लिख देना। इसके यहाँ पे बाकी तो अच्छे तो लिख देंगे। ठीक, 10वां हो जाएगा। 11वां देखते हैं जी मुतबान की 10 असीत। तो 11वें के देखते हैं। तो 11वें में हो जाएगा आपका 11वें लिखोगे आप लोग जी मुतबानम दानवीर। क्या लिखना है? दानवीर और वंशियों को तो जोड़ेंगे सर्वभूतम। दो दानवीर और इसके बाद लिखना है सर्वभूतानुकम्मी। हुए सर्वभूतानुकम्पी। ठीक, ये जोड़ के बाकी चीज़ों को तो लिख देंगे। ठीक, 11वें में। चलिए 12वां देखते हैं। 12 है सज्जना मैत्री की दृष्टि भक्ति। तो 12वें हो जाए सज्जना मैत्री पूरा लब्धि पश्चात। इस पूरा यहाँ पर की दृष्टि के यहाँ पर जोड़ेंगे आप लोग पूरा लब्धि फिर लिखेंगे आप लब्धि का पश्चात। ठीक, तो बाकी को जो मतलब लिख देंगे भक्ति। 13 में लगा है लोक रक्षा कथम संभंती। तो 13 में लिखोगे प्रकृति रक्षी हो। क्या लिखोगे? प्रकृति रक्ष ये लिखना चाहिए। 14 में देखते हैं अंधधीत तदुत के गृहंदी भात।
14 में लिखोगे अंधी तत्व, तो आप लोग लिखना है के की जगह पर जोड़ना आपको, क्या के की जगह पर लिखना आपको कुटुम्बिक, क्या लोगे कुटुम्बी, ठीक, ये लिख देना और बाकी जो लिख देंगे। 15वां है प्रकृति प्रमुख तत्वानि संति, तो इसमें लिखना है 15 में लिखोगे पृथ्वी, ये प्रकृति की चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों की पृथ्वी है, जल मतलब जलम, ठीक, तेज बंधु है, आकाश वाले को प्रमुख तत्वानि कहानी संति, इस प्रकार से आप जोड़ देना। तो स्टूडेंट आप लोगों के सामने यहाँ पे इकाई 6 आपकी कंप्लीट हो गई है, जैसे कि आप लोग मैंने बता दिया है और मैंने अच्छी तरह से आपके सामने बता दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। चलिए अब मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आपका निबंध किस प्रकार से लिखेंगे, आवेदन पत्र पूरा संपूर्ण बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। तो नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने इकाई 12, जिसमें आप लोग बड़ परीक्षा दे रहेंगे। चलिए हम समझा देते हैं आपको। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट इकाई आप लोग सामने आ चुकी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 12 इकाई से, जिसमें आप लोग सामने बड़ परिचय दे मनोहर सूत कंदे सबके किन सभी के आंसर आप लोग सामने यहाँ पर बताने वाला हो। देखो पहले जगह ऐसा लिख के आ जाए महेश्वर सूत कति संति, तो आप लोग लिख देना है चतुर्दश, क्या लोगे चतुर्दश। दूसरा है कद्यो वासन कति वाणा गच्छन्ति, तो इसमें लोगे पच्चे, लोगे पच्चे विषयंती विषसाती, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा लगा आप सामने स्वर कथिता भ्रांति, तो इसमें हो जाएगा वैश्वर, क्या लोगे ब्रह स्वर, ठीक, 4, ठीक। इसके बाद आप लोग सामने आता है छठवां, जिसमें लिखा है वर्ण कथि के भ्रांति, तो छठवें क्या लोगे दो वियुद्ध, क्या लोगे दो दबूत का बनाना दो और भेदा, ठीक। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट है 7वां, जिसमें लिखा है नासिका वर्ण कति संति, तो 7वें का हो जाए पश्च वर्ण, क्या पश्च वर्ण, ओके। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां आप लोग सामने फंडस उच्चारण स्थानम किम, तो 8वें का हो जाएगा ओष्ठ, क्या हो जाएगा ओष्ठ, ठीक। 9वां देखते हैं। 9वां है गज्ज यानी गजा इति शब्द वर्ण विच्छेद करो, तो 9वें का हो जाएगा, यहाँ में इसका गजा का संधि विच्छेद करेंगे तो गा प्लस आ प्लस जा प्लस आ, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। 10वां आप लोग सामने सा वो इसका संयोजन करना है हमको, तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने शोभनम। अगर आपके पास ऐसे विच्छेद आ जाए या विच्छेद करना पड़े हमें, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगला है आप लोग सामने यहाँ पर 11वां। 11वें हो जाएगा आपके सामने उसमें क्या हो, 11वें हो जाएगा उसमें वर्णा, ठीक। 12वां हो गया। 13वां है आप लोग सामने 11वां था, हाँ 11वां था उसमें मैडम 12वां देखते 12वां में हो जाएगा आपका छत्रिय का लिख देना अकेला, और 13वें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर तालु, 13वां देना आपको तालु, ठीक। और 14वां देखते 14वां लगा बा पा वर्गे इतनी वर्णा गच्छन्ति, 14वें का हो जाएगा फश्च वर्णा, और 15वें का हो जाएगा वर्णा। बस इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर आंसर बता दिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर इकाई 4 जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग का प्रति और का कथंती लिखनी है, ठीक। तो का कथंती में क्या है और का प्रति में क्या है जो लिखना हमको इसमें, तो वो हम आपको बता दें। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कथंती कैसे, जैसे कि आप लोग पहला लिखा आप लोग सामने पूर्व प्रत्यक्ष क्रियात्मक, तो का कथंती में लिखा आप लोग लिखोगे स्वर्ण काक, क्या लिखोगे स्वर्ण काक, ठीक। का इसमें लिखोगे बालिका। चलिए इनके आंसर मैं आप लोग सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ किसमें क्या बनना है, वो मैं आपको सामने इस प्रकार से यहाँ पर मैं यहाँ पर इनके आंसर PDF के माध्यम से बता दूंगा, ठीक। PDF में बता दूंगा, ठीक, PDF से, ठीक। इस प्रकार से इसका आंसर मैं PDF बता दूँगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं हम लोग। तो इसके आगे स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर इकाई 14 जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर देखेंगे तो शब्द दिए गए हैं, इनको हमको रेखित शब्द का प्रश्न के निर्माण करना है। तो इस प्रकार से देखो रेखित शब्द हैं तो हम प्रश्न के कैसे निर्माण करेंगे, तो इस प्रकार से करना। जैसे कि यहाँ पर सूर्यास्त लिखा
तो हमको प्रश्न में निर्माण करना, तो मैंने प्रश्न में बनना कमेंट करना हमको। तो मतलब जो रेखाकृत शब्द के उनका अर्थ ये होता है बेटा कि जो आपने रेखाकृत कर दिया, जैसे इसको कर दिया सूर्योदत्त को, ठीक, पूर्व में बालिका देश कर दिया, तो उनको क्या प्रश्न निर्माण करना हमको। तो किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण करेंगे, इस प्रकार जब मैं सूर्योदत्त लगा तो यहाँ पर आप लोगों को कस्मात, कस्मात, ठीक, और यहाँ पर शुल्क का लगा है तो हो जाएगा कस, दूसरे में हो जाएगा कस, ठीक, तीसरे में हो जाएगा आपका काभी, काभी, तीसरे में हो जाएगा काभी, चौथे में लिखेंगे आप लोग कानी, चौथे में कानी, और पाँचवें में लिखोगे कहा। जो हमारे जो रेखाकृत किए गए नीचे अंडरलाइन है इन्हें आपको करना है। छठवें में हो जाएगा कया, छठवें में हो जाएगा कया, सातवें में हो जाएगा आप लोग सामने केसाब, केसाम में, ठीक, केसाम, और आठवें में हो जाएगा कसमिन, आठवें में कसमिन, नौवें में हो जाएगा कया, नौवें में हो जाएगा कया, और 10 में हो जाएगा कुत्र, क्या हो जाएगा कुत्र। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इकाई आप लोग सामने यहाँ पे इकाई 15, जिसमें आप लोग सामने लिखा है अशुद्ध कारक संशोधक कूड़त। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि उनने ये अशुद्ध दे दिए, मतलब कि अशुद्ध वाक्य बना दिए। अब इनको आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य बनाना है। शुद्ध वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए हम आप लोगों को सामने यहाँ पर बता देते हो किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने राम पुस्तक पठसी, तो पठसी थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पर राम पुस्तक पठसी के यहाँ होगा आप लोग पठती, पाठती, पठती, पठती हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला लिखा है पश्यति स्मृत पदे लटकार अस्थि, तब लोग हुए पश्यति स्मृत पदे लट लकार अस्थि, कौन सा, इसमें आप लोग हुए यहाँ पर देखो पश्यति स्मृत पदे लटकार अस्थि, ठीक, इसमें लोग ऐसे लग जाएंगे तो लिख देंगे अस्थि कर देना यहाँ पर, ठीक, इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ जाएगा, ये तो सही लगा, इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ जाएगा। दूसरा लगा गच्छति, इसमें पदे बहुवचनम अस्थि, जो एक वचनम लिखा ना तो यहाँ पर आपको क्या करना है बहुवचनम, ठीक, बहुवचनम, ठीक, बहुवचनन वचनम अस्थि। और यहाँ पर रामायण पुस्तक पढ़ती, तो इसमें रामायण की जगह पे हो जाएगा रामा, ठीक, रामा। और 5 वाले का आप लोग सामने सरस्वती नमः, तो सरस्वती में हो जाएगा सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती नमः, ठीक। और 6वां है वृक्ष प्राणति प्रणति, तो इसमें हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात, ठीक, वृक्षात। 7वां है पिता पुत्रम सह गच्छन्ति, तो 7वां है पिता पुत्रेण, पिता पिता पुत्र पुत्र से यहाँ करें पुत्रेण, ठीक। 8वां है बालक कटहतु क्रीडन्ति, तो बालक कट्टू कंटू केन, कंटू केन, ठीक। 9वां है छात्रा विद्यालय गच्छन्ति, तो मेरे छात्रा विद्यालय से विद्यालयात, ठीक। और 9वां छात्रा विद्यालय गच्छति, तो यहाँ छात्रा विद्यालयात होगी। 10वां है ते पुस्तक पढ़ती, तो यहाँ पुस्त कहानी कर देना, पुस्तक यहाँ है पुस्त कहानी, ठीक बेटा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सजा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने आती है क्या, जैसे कि आप लोग जानते हो नेक्स्ट आएगा आप लोग सामने यहाँ पर एक इस प्रकार से आधे लोग गद्यांश दिए जाएंगे। यहाँ पर मतलब कि कहा जाए तो यहाँ पे आपका गद्यांश दिया जाएगा आपके पेपर में, ठीक। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा शायद होता है, इसको समझ लें, रटने वाली कोई जरूरत नहीं। गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश को आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक। पढ़ लिया उसको पूरा, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके क्वेश्चन इसी में से ढूंढने पड़ते हैं। किस प्रकार ढूंढेंगे, तो पहला क्वेश्चन लगेगा ग्रामे कन्या नवर्ष, तो इसका इसी में मिल जाएगा, तो ग्रामे का नस्वत, तो यहाँ से हो जाएगा ग्रामे एक का नैदर वृक्ष नस्वत, तो इसी का इसमें मिल जाएगा, ठीक। दूसरा है दृष्टि की दशा शीत, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने दुहिता का दो, इस प्रकार देखेंगे दुहिता, दो के हाथ मिल गया, दुहिता कहाँ पर है, इस प्रकार से दुहिता बिमरा, इस प्रकार से इसमें देखते हैं दुहिता कहाँ पर है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है बेटा, बाकी तो जिनको तो मिल जाता अपना। चलो दुहिता की दस असित, तो लोग हैं दुहिता की दस की करना आपको विनम्रा, क्या करना विनम्रा, तो इस प्रकार से बेटा अगर आप लोग उसी में ढूंढेंगे तो मिल जाते हैं, तो ये तो आप लोग बन ही जाएंगे, ठीक, ये तो बन जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए जाएंगे, लेकिन दो में से डिफरेंट एक या दो आते हैं तो आप लोग बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर स्टूडेंट आप लोगों के सामने इकाई 19 से आती है आप लोग के सामने
पाठ से रिक्त स्थान, मान लो जो आपने पाठ पढ़े हैं उन पाठ से कुछ रिक्त स्थान दिए जाते हैं, उन रिक्त स्थानों को हमको पूर्ण करना पड़ता है। जैसे क्या है, पहला लगा वृंत संरक्षित, तो इसमें आ जाएगा यतनित, यतनैन, ठीक, पहली बात है यतनैन। दूसरी का लगा है तपोदत्ते विद्याघ्न, तो इसमें आ जाता तप से तपस्या। और दूसरा लगा है कुंभकार रचयति, तो इसमें आ जाएगा घटा, मगर कुम्हार क्या बनाता है, तो घड़ा बनाता है। चौथा लगा है चौथा मृदु गाय गीति, तो इसमें ललित आ जाएगा। पांचवा लगा आप लोग सामने मल्लिका पूजन जो थी, पांचवा हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर, ठीक, विश्वनाथ मंदिर आ जाएगा। छठवां है एक का निर्धारण चीज थी, छठवीं हो जाएगा वृद्धा, छठवीं में आ जाएगा वो वृद्धा। सातवां लगा आप लोग सामने तस उद्घान शीत, तो इसमें होगा कलपत रू वृक्ष, ठीक। आठवां है प्रिय वाक्य सर्वे तुषी, तो आठवीं का हो जाएगा प्रदानयन। नौवें का हो जाएगा हिमवराज नाम नवेद, तो नौवें हो जाएगा सरब रत्न भूमि, ठीक। दसवां देखते हैं गुड़े सुगाती, तो इसमें गुड़ा। इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर पूरे आपके सही विकल्प भरवा दिए, सही रिक्त स्थान भर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर 21-20 में रहेंगे आप लोग सामने स्वच्छ पुश्तैनी स्वस्थानी के आपको श्लोक सीखने बेटा दो, तो आपको श्लोक तो आपको सीखने पड़ेंगे बेटा, तो श्लोक तो आप लोग सीख लेंगे, तो 2 श्लोक सीख लेना, ठीक। अब देखो 21 की बात करते हैं, 21 में तो स्टूडेंट 21 में रहेगा आप लोग सामने पत्र लेखन। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने रहेगा एक पत्र लेखन रहेगा आपका अवकाश में, तो अवकाश में आप लोगों को जरूर सीख के जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर दूसरा सीखना आपको क्या है, पुस्तकालय प्राप्त करने में। और तीसरा है मित्राय स्वस्थ है पत्रम। तो इस प्रकार ये 4 दिए गए हैं जो आप लोग 4 प्रश्न, इन चारों प्रश्नों के आप लोग उत्तर काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, यानी कि अगर इनका पेपर तो होगी, मतलब ये तो आपको मिल जाते हैं, मतलब कि कहने का मेरा ये है कि जो मैंने बताया अवकाश का ये पेपर है, ये तो आपको मिल जाएंगे, आपके गाइड में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा कि प्रार्थना पत्र संस्कृत में, तो वो भी आप लोग हमारे वीडियो को देख लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया आप लोग ने। इस प्रकार से आप लोग सामने ये आवेदन पत्र सीख लेना। फिर आता आप लोग सामने 21-22 में आप लोग सामने कुछ प्रकार से गद्यांश दिए जाएंगे, जो आप लोग देख सकते हैं। गद्यांश के क्वेश्चन आपको इसी में ढूंढ के लिखना है, वही है जैसे मैंने बताया। फिर आता आप लोग सामने लास्ट 23 में रहेंगे आप लोग सामने निबंध, तो 23 में निबंध है, तो निबंध आप लोग संस्कृत भाषा पर सीख के ही जाना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है अस्माकम देश, ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट है, इन 2 पर सीख लेना। इन 2 पर मैं चैनल पर वीडियो डाल दूंगा इसी चैनल पर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 9वीं की संस्कृत प्रश्न बैंक संपूर्ण सोल्यूशन आंसर से मैंने बता दिया है, जो आपके पेपर आने के कब से संबंध है पूरे उत्तर से बताएं, ताकि आप लोग किसी कन्फ्यूजन हो। अगर आप लोगों ने हिंदी का नहीं देखा है प्रश्न बैंक का सोल्यूशन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम से आप जाके आप लोग हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हिंदी की प्रश्न बैंक की, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर PDF कैसे डाउनलोड करें, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।